हेलो गाइस, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल सैयद टेक एंड इन्फॉर्मेशन पे। तो गाइस, आज हम सेंटेंस के टाइप 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये सेंटेंस का तीसरा टाइप है। दूसरा टाइप मैंने आपको इसकी पिछली वाली वीडियो में बता दिया था। अगर आप उसको ज़रूरत होगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए समझते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है मिश्रित वाक्य या जटिल वाक्य। चलिए डिफिनेशन समझते हैं। ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज वन विच कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट अ मिनिमम ऑफ वन डिपेंडेंट क्लॉज एंड वन इंडिपेंडेंट क्लॉज कंबाइंड बाय ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें एक आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो, यानी आश्रित उपवाक्य, और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, स्वतंत्र उपवाक्य। दोनों को कंबाइन किया जाता है एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा, एक अधीनस्थ संयोजन के द्वारा दोनों को कंबाइन किया जाता है, यानी दोनों को जोड़ा जाता है। उसके बाद जो वाक्य बनता है उसे हम जटिल वाक्य या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। इसके पहले आपने पढ़ा था कंपाउंड सेंटेंस। उसमें क्या हो रहा था कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम जोड़ रहे थे एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा, तब हमारा कंपाउंड बन रहा था, कंपाउंड सेंटेंस बन रहा था। और इसमें क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, और दोनों को जिससे जोड़ा जाएगा, यानी जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इसमें लगेगा, जोड़ के जो वाक्य बनेगा उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। हम आगे चल के ये भी समझ लेंगे डिपेंडेंट क्लास क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। नीचे मैंने समझाया हुआ है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास, ये मैंने दोनों यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको समझाया हुआ है। देखिए इंडिपेंडेंट में क्या होता है, इसमें भी एक कर्ता होता है और एक वर्ब होती है। ठीक है, एक कर्ता होता है, एक क्रिया होता है, और डिपेंडेंट में भी आपका एक कर्ता होता है, एक क्रिया होती है। दोनों में अंतर क्या है, इंडिपेंडेंट मतलब ये स्वतंत्र है, यानी कि आप इसको अगर किसी वाक्य को लिख दिया गया तो उसका अर्थ आपको, यानी अपने में इसका पूर्ण अर्थ समझ में आ जाएगा आपको। यानी इसको आपने लिख दिया तो अलग से कोई वर्ड इसको डिस्क्राइब करने के लिए लिखने की जरूरत नहीं है। इसको आपने लिख दिया तो बस आपको समझ में आ जाएगा कि अकेला ही अपना पूर्ण अर्थ समझाएगा आपको। जैसे जैन एट पास्ता, जैन ने पास्ता खाया, यानी आपको समझ में आ गया कि भाई जैन क्या कर रहा है, पास्ता खा रहा है। उसी तरह से सेम वेंट टू द पार्क, सेम पार्क को गया, यानी कि इसमें भी आपको समझ में आ रहा है कि सेम क्या कर रहा है, पार्क में जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए डिपेंडेंट में क्या है, बिकॉज सी वाज हंग्री, क्योंकि वह भूखी थी। अब आपने इसको लिख दिया बिकॉज सी वाज हंग्री, तो इसका कुछ मतलब नहीं समझ में आ रहा, क्यों भूखी थी भाई। तो इसको लाजिम किसी वर्ड की जरूरत है, यानी इसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको एक और सेंटेंस चाहिए। डिपेंडेंट क्लास को जो है आपको डिस्क्राइब करने के लिए एक और सेंटेंस की जरूरत होगी, तब इसका आपको अर्थ समझ में आएगा। ठीक है, और इंडिपेंडेंट में क्या है, इसको किसी की जरूरत नहीं है, ये अकेला आपने लिख दिया आपको समझ में आ गया, यानी इसको किसी वर्ड की, किसी सेंटेंस की जरूरत नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए। लेकिन डिपेंडेंट क्लास को जरूरत है। जैसे आफ्टर ही फिनिश स्कूल, स्कूल फिनिश करने के बाद। अब इसको क्या है, इसके आगे हम जो कुछ जोड़ेंगे तभी तो इसका अर्थ समझ में आएगा। जैसे जैन एट पास्ता बिकॉज शी वाज हंग्री, जैन ने पास्ता खाया क्योंकि वह भूखी थी। तो ये पूरा वर्ड बन गया। यानी बिकॉज शी वाज हंग्री को जैन एट पास्ता की जरूरत है, अगर जैन एट पास्ता नहीं रहेगा तो बिकॉज शी वाज हंग्री का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का इससे अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज ए वर्ड और फ्रेज दैट लिंक्स ए डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। यानी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एक शब्द है या वाक्यांश है जो क्या करता है, डिपेंडेंट क्लॉज को, जो आश्रित उपवाक्य है, उसको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ता है। ठीक है, यानी कि डिपेंडेंट क्लास को एक इंडिपेंडेंट क्लास से जोड़ने का काम करता है। तो इसमें कौन कौन से वर्ड हम यूज करते हैं, देखिए मैंने नीचे बताया हुआ है। जैसे आफ्टर, व्हेन, बिफोर, एज सुन एज, बिकॉज, ये सारे वर्ड हैं जो हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में यूज किया जाता है, एक डिपेंडेंट क्लास को और एक इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ने के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें एक डिपेंडेंट क्लास होगा और एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा। ठीक है, चलिए अब हम जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जांपल समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, व्हेन द केक इज ब्राउन, फिर कॉमा दिया हुआ है, रिमूव इट फ्रॉम द ओवन। इसका मतलब हुआ जब केक ब्राउन हो जाए तो इसे ओवन से निकाल लें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो क्या है, व्हेन द केक इज ब्राउन, जब केक ब्राउन हो जाए, यानी ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये आश्रित है। किस पे आश्रित है, इस पे। रिमूव इट फ्रॉम द ओवन, तो इसे ओवन से निकाल लें। अब देखिए रिमूव इट फ्रॉम द ओवन, इसको आप अकेले लिख देंगे
तो ये इंडिपेंडेंट क्लास, इसका अर्थ आपको समझ में आ रहा है, इसे वन से निकाल लें, ठीक है। अगर आपने इसको अकेले लिख दिया व्हेन द केक इज ब्राउन, इसका कोई मतलब नहीं है, जब तक रिमूव इट फ्रॉम द ओवन इसमें जोड़ा नहीं जाएगा तब तक इस वर्ड का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए इसी को डिपेंडेंट क्लास कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो वेन है, वेन का जो यूज किया हुआ है वो सब ऑर्डिनरी कंजक्शन है, यानी जब। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब भी सब ऑर्डिनरी कंजक्शन को जब पहले लगाया जाएगा तो बीच में जो है कामा दिया जाएगा, तब जो है डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास को सेपरेट करने के लिए एक बीच में कामा आएगा। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, आप देखिए यू विल डेफिनेटली लॉस इफ यू डोंट ट्राई, यदि आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप निश्चित रूप से हारेंगे। इसमें देखिए जो इफ है वो सब ऑर्डिनरी कंजक्शन का काम कर रहा है, जब सब ऑर्डिनरी कंजक्शन बीच में आएगा तो हमको किसी चीज का कामा देने की जरूरत नहीं है, यानी कि हम इसी तरह से एज इट इज लिख देंगे, जैसे यू विल डेफिनेटली लॉस, आप निश्चित रूप से हार जाएंगे। इसका अर्थ आपको समझ में आ रहा है, यानी ये इंडिपेंडेंट क्लास है, इसको आप अकेले भी लिख देंगे तो ये अपने में पूर्ण अर्थ रखता है, ठीक है। अब देखिए इफ यू डोंट ट्राई, यदि आप कोशिश नहीं करेंगे। अब ये आपने सिंगल वाक्य ये लिख दिया, अगर इफ यू डोंट ट्राई, यदि आप कोशिश नहीं करेंगे, तो जब तक आप ये वर्ड इसमें जोड़े, ये सेंटेंस से जोड़ेंगे नहीं, यू विल डेफिनेटली लॉस, तब तक इफ यू डोंट ट्राई का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए इसको डिपेंडेंट क्लास कहा गया है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो इसे आगे शेयर भी करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।